Hello, I am Abhishek and I am a KV टीचर। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि रोहतास सर के चैनल में मैं कैसे आ गया, मतलब अकेले में। क्योंकि रोहतास सर के चैनल में आपने मुझे देखा होगा कुछ वीडियोस में कि मैं उनके साथ होता हूँ, पर आज अकेला देख के आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि सर मतलब मैं आज अकेले वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इस टॉपिक के ऊपर है कि वर्कलोड इन केवीएस। ठीक है, तो वर्कलोड आपने देखा होगा कि जो बंदे केवी के नहीं हैं, वो बाहर के जो लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, टीचिंग जॉब में हैं ज़्यादातर, तो वो लोग बोलते हैं कि केवी में लोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है ना। और हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना। इसका बहुत कारण भी है क्योंकि लोग बहुत दूर जाते हैं, है ना, अपने घर को छोड़ के जाते हैं, जैसे हम आए हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बोलते हैं कि लोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा है ना। वर्क लोड, इसका मतलब तो यही है ना कि वर्क की लोड, है ना। वर्क की लोड का मतलब है कि काम तो है और उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर रखें, लोड है, तो इसका मतलब तो है वर्क लोड। पर हम ये मानते हैं, या मैं मानता हूँ, कि यदि वर्क को हम सटीक से मैनेज करें तो वो लोड नहीं रहता, है ना। तो हम आज जानेंगे कि जो वर्क लोड होता है केवीएस में, वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप सब जब आओगे केवीएस में तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब 2 से 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर लोड, मैं पहले नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो जनरल फैक्टर है, और अपनी इंडिविजुअल के बारे में बताऊंगा जो इंडिविजुअल, जो आप सोचोगे, आप करोगे, है ना। देखिए, एक तो होता है स्कूल की टाइप, ठीक है, एक होता है लोकेशन, एक होता है स्कूल की साइज। स्कूल की टाइप के बारे में क्या है, इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे आपको पता है कि नॉर्मल स्टेशन होता है, हार्ड स्टेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेशन होता है, ठीक है। और हम जैसे जो लोग हैं अभी अभी हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो नॉर्मल स्टेशन में है। नॉर्मल स्टेशन का ज़्यादातर ये मतलब है जो स्कूल सिटीज़ में है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, है ना, हैदराबाद, इन जगह केवीज़ है। उसमें कैसे वर्कलोड रहता है, वहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा सीनियर मिलते हैं, पहली बात। और जो हार्ड और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेशन होते हैं, वहाँ पर टीचर्स इतने सीनियर नहीं मिलते हैं। उसका कारण ये है कि सारे लोग चाहते हैं कि इतने दूर क्यों हम रहें, है ना। 3 साल 5 साल के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, है ना। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में या हार्ड में आपको सीनियर टीचर नहीं मिलते। इससे क्या होता है, आपको नॉर्मल स्टेशन में जॉब मिल गई, ठीक है, आपको आपकी जो जॉब की वो है वो वहाँ पर हो गया, जैसे दिल्ली में हो गया। आप जब स्कूल में घुसोगे, जाओगे, कुछ दिन काम करोगे, तो आपको ये दिखाई देंगे कि मेरे ऊपर तो बहुत सारे सीनियर टीचर हैं, और जो इंचार्जशिप है वो उनको मिलता है। इंचार्जशिप का मतलब क्या है, केवी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होता है। जैसे प्राइमरी की बात मैं बोल रहा हूँ 1 to 5, उसमें एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होता है, उसमें टाइम टेबल डिपार्टमेंट होता है, उसमें सीएमपी होता है, उसमें स्काउट गाइड्स भी होता है। स्काउट गाइड्स भी प्राइमरी को ही दिया जाता है लगभग। और सीसीए होता है, सीसीए एक्टिविटी होता है ना। ऐसा बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें होता है। पर आप जब नॉर्मल स्टेशन में जाओगे तो आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर टीचर्स मिलेंगे। सीनियर टीचर्स मिलने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप उनके नीचे काम करोगे। नीचे मतलब आप उनके एसोसिएट बनोगे। एसोसिएट मतलब वो इंचार्ज होंगे और आप वो जो बोलेंगे आप वो करेंगे, क्योंकि आप नए नए हो और आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। पर वही बंदे यदि सिंपल मतलब यहाँ पर आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, वो हार्ड स्टेशन में चले जाए, तो उनको उस विद्यालय में बहुत सीनियर टीचर कम मिलेंगे।
और ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस टीचर नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पर, उनकी पर्सनल चीज़ जो भी है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर आप जब आओगे तो देखोगे कि 19 वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, 17 वाले लोग कम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप होल एंड सोल होंगे स्कूल के, ठीक है ना। तो होल एंड सोल मतलब आपको ही चीज़ों को सीखना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, कुछ को पूछना पड़ेगा, कोई बताएगा कोई नहीं बताएगा। तो इसमें आपको रहना है और आपको धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, टाइम टेबल। टाइम टेबल इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम टेबल क्या होता है कि जब आप बड़े स्कूलों में जाते हो, नॉर्मल स्टेशन के स्कूलों में जाते हो, तो यदि एक दो टीचर एब्सेंट भी रह जाते हैं तो आपको अरेंजमेंट पीरियड, आपने एक वर्ड सुना होगा अरेंजमेंट पीरियड। इसका क्या मतलब है कि यदि कोई टीचर नहीं आता उसकी जगह कोई टीचर क्लास लेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है कि अरेंजमेंट पीरियड, आपको क्या होगा, आपके इतना प्रेशर नहीं आएगा। जैसे एक 8 पीरियड होता है हमारा एक दिन में, 8 पीरियड। तो यदि बहुत बड़ा स्कूल है, बड़े बहुत टीचर्स हैं, टीचर के नंबर ज़्यादा है, तो आपको 5-6 पीरियड या मैक्सिमम 7 पीरियड छः पीरियड लेना पड़ेगा, है ना। पर आप यदि यही हार्ड सेशन या नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ और यहाँ पर वैसे ही 2-3 टीचर एब्सेंट रह जाए, तो क्या होगा, इससे आपको बहुत प्रेशर आने वाली है ना। और आपके ऊपर, यदि छोटा स्कूल है, 1 सेक्शन 2 सेक्शन वाला स्कूल है, तो टीचर नहीं आते टाइमली, तो आपको 8 क्लासेस लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे स्कूल में होता है ना। जब 2-3 टीचर नहीं आते हैं तो बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर आ जाते हैं। आज ए टाइम टेबल इंचार्ज मुझे टीचर्स को पीरियड्स देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें तो बच्चे को क्लास को खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी फैक्टर है स्कूल के साइज। स्कूल के साइज का मतलब क्या है, स्कूल साइज मतलब बड़ा स्कूल है। बड़ा स्कूल का मतलब ये है कि 4-4 सेक्शन वाला स्कूल है ना, आपने देखा होगा बड़े स्कूलों में। और छोटा स्कूल मतलब 1 सेक्शन वाला स्कूल। इसका क्या है, इसका क्या होता है, जैसे आपको पता है 1 to 5 आपका हर एक क्लास में 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी। ऐसे 5 तक 4-4-4 करके 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। और यदि एक सेक्शन वाला स्कूल हुआ है ना, और प्राइमरी में लगभग 6-7 टीचर रहते हैं। पर यदि बड़ा स्कूल हुआ 4 सेक्शन वाले स्कूलों में, वहाँ पर 24-25 टीचर्स रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम है, वही 20 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर भी वही 20 सब्जेक्ट्स हैं। पर यहाँ पर आपका टीचर का नंबर कम है, जो हम हार्ड सेशन और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेशन की बात बोल रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में 2 सेक्शन है ना, 2 सेक्शन में लगभग 11-12 टीचर्स हैं। तो ऐसे में एक सेक्शन वाले स्कूल की बात बोल रहा हूँ। तो 6 टीचर है और 20 सब्जेक्ट है, तो आप मान के चलो एक टीचर को 3 सब्जेक्ट आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही बड़े स्कूलों में जहाँ पर 24-25 टीचर है, तो 25 सब्जेक्ट है ना। तो एक टीचर को एक सब्जेक्ट, मतलब लोड कितना कम। और यहाँ वहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे टीचर, उनको क्वेश्चन पेपर बनाने का काम ही नहीं मिलेगा, है ना। ये फ़र्क देखिए आप, है ना। दूसरी बात ये है कि लोकेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा केवी है वो कहाँ लोकेट है। कहाँ लोकेट मतलब, जैसे कई सारे केवी हैं जो सिटी के ऊपर लोकेट है, कई सारे ऐसे केवी है जो आरओ के साइड में, आरओ के आसपास लोकेट है। आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, है ना। और कई ऐसे केवी है जो इंटीरियर है, थोड़े अंदर है, कोई नहीं जाता उस केवी में, है ना, थोड़े दूर दराज वाले एरिया में है। जो आरओ वाले जो केवीज होते हैं, जहाँ जिसके आसपास रीजनल ऑफिस रहते हैं, वहाँ पर आपको अलर्ट रहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आरओ में टीसी रहते हैं, एसी रहते हैं, है ना, जो पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं। वो कभी विजिट में आ सकते हैं, है ना, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना, आपको बिना बताए आएंगे। और वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो कभी भी आपके ऊपर कुछ भी आपको क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ।
और बड़े जो सिटीज़ एरिया में केवीज़ होते हैं वहाँ पर तो आपको और भी ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी एज ए टीचर, क्योंकि वहाँ के कुछ भी भूल चूक हो जाए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया जाएगा फिर, तो ये आपकी होल एंड सोल हो जाता है, फिर आपके ऊपर आ जाता है चीज़ें। इंटीरियर एरिया में इतना लोड नहीं रहता है क्योंकि कोई नहीं जाता है, इन चीज़ों का प्रेशर तो वहाँ नहीं रहता है ना, वहाँ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फैक्टर, ये जनरल फैक्टर हो गया, ये सारे लोगों के लिए। अलग से हम बताएंगे, अलग से इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल मतलब आप जब टीचर बनोगे तो आप में आप ये चीज़ें महसूस करोगे जब आप ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ जो हार्ड स्टेशन ना नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, ये चीज़ महसूस करेंगे, कभी ना कभी महसूस करेंगे, ठीक है। एक तो है क्योंकि मैं खुद महसूस किया हूँ क्लरिकल वर्क। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लरिकल वर्क, तो आप सोचोगे कि टीचर हूँ मैं तो क्लरिकल वर्क क्यों करूँ। जिस स्कूलों में SSA नहीं है, JSA नहीं है ना, जिन स्कूलों में ऑफिस वाले स्टाफ नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे आप, तो वहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है या कोई इंचार्ज होता है वो प्राइमरी के टीचर को अलॉट करता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम प्राइमरी के टीचर को अलॉट करते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उनको भी अलॉट कर सकते हैं, TGT होते हैं, पर ज़्यादातर प्राइमरी के टीचर को अलॉट करते हैं। वहाँ पर आपको ऑफिस काम करना पड़ेगा, है ना, रजिस्टर भरना पड़ेगा, डाटा भरना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस हर दिन डेटा कुछ ना कुछ डेटा मांगता रहता है, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ सकता है ना। पर बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं होता, बड़े स्कूलों में सारे स्टाफ्स होते हैं तो आपको इतनी मतलब उस चीज़ में मतलब आप नहीं जाते, ठीक है। और होता है स्कूलों में कि क्लीनलीनेस, आपको बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता है केवी में, आप जब जाओगे तो पता चलेगा। तो केवी में जैसे प्रिंसिपल ने बोल दिया, आपके स्कूल के प्रिंसिपल या HM ने बोल दिया कि सर आप क्लीनलीनेस के इंचार्ज बनोगे और मुझे हर दिन का रिपोर्ट देना है ना, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर ये भी एक लोड बन जाएगा, हर दिन का लोड, कि हर दिन कितना क्लीन हुआ, कितना वो हुआ, क्या क्या क्लीन हुआ, इसमें क्या हुआ, जो भी ये सब चीज़ें हैं इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कई आपके प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जैसे रीजनल ऑफिस से कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऊपर आ गया है ना, कि इस टीचर को अलॉट किया कि ये प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, इस प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपके लोग टीचर के साथ बात करनी पड़ेगी, जो हमारे ACDC सारे उनके साथ मीटिंग, आपको पूछा जाएगा आपने कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें। केवी में बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, टीचर को दी जाती है ना, और ट्रेनिंग्स में आपको बाहर जाना पड़ेगा, है ना, और वहाँ से जो सीखे यहाँ आके डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा टीचर्स को, है ना, और फिर मतलब उसको स्कूल में क्लास में लागू करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेसन प्लान TLM, है ना, हर दिन की लेसन प्लान बनानी पड़ेगी, TLM रखना पड़ेगा, है ना, जो इंस्पेक्शन होता है वो चेक करते हैं ये सब चीज़ें। यदि स्कूल आप सोच रहे हो कि हम नहीं बनाएंगे, यदि प्रिंसिपल कुछ नहीं कह रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, पर आपको हर टाइम लेसन प्लान TLM बनानी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है ना। और ये स्कूल के ऊपर डिपेंड, यदि प्रिंसिपल इतने स्ट्रिक्ट नहीं है आपके स्कूल में तो नहीं बनते हैं कई सारी जगह पर, जब इंस्पेक्शन आती है तब दिक्कत होती है। और कई सारे प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा, उनके अनुसार काम करना पड़ेगा, ठीक है। केवी में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, CCA लेवल कंपटीशन, CCA एक्टिविटी होती है, आपको पता है। कई स्कूलों में, हमारे स्कूलों में तो फ्राइडे के दिन CCA होता है प्राइमरी का, और कई स्कूल शनिवार के दिन CCA करते हैं, है ना। हर हफ्ते CCA होता है, CCA कैलेंडर एक बनता है, जो CCA इंचार्ज होता है वो कैलेंडर बनाता है। RO लेवल का कंपटीशन होता है, RO लेवल कंपटीशन जैसे हमारी जनरल ऑफिस है तो वहाँ पर कंपटीशन होता है। स्कूल लेवल में होता है, RO लेवल पे होता है, नेशनल लेवल में होता है, बहुत तरह के कंपटीशन होता है। ऐसे कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है, उसके लिए बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है। जो मॉर्निंग असेंबली होता है, और आपको पता है कि केवी में हाउस होते हैं, अशोका हाउस, टैगोर हाउस, रमन हाउस, लचित हाउस, कई सारे शिवाजी हाउस, ये सारे हाउस होते हैं।
और इस हाउस का हाउस मास्टर भी आपको बनाया जाता है, असिस्टेंट बनाया जाता है। और उसी जिस जिस दिन जिस हाउस की एक्टिविटी है उसको मॉर्निंग असेंबली में आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है सारे बच्चों के सामने विद प्रिंसिपल, है ना। ये आपको करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें, है ना। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये आप महसूस करोगे जब आप जाओगे केवी में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको एस्कॉर्टिंग ड्यूटी क्या है? एस्कॉर्टिंग ड्यूटी का ये मतलब है कि योगा का कंपटीशन होने वाला है नेशनल लेवल में, योगा का कंपटीशन होना है रीजनल लेवल में, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है रीजनल लेवल में। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्राइमरी के टीचर होता है उनको दी जाती है ड्यूटी। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो पीजीटीज होते हैं वो ज़्यादातर अपने जो बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रेशर है उनके ऊपर रहता है, तो उनको दिया नहीं जाता। आइदर टीजीटी आइदर पीआरटी, और मोस्ट ऑफ द केसेस पीआरटीज करते हैं, पीआरटीज को ड्यूटी मिलती है ना। तो ऐसा आप ये मत सोच के जाइए कि बस 1 to 5 बच्चे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऊपर वाले बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आप बड़े बड़े बच्चों को लेके जाओगे, है ना, और 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों को लेके जाओगे, 11, 12 बच्चों को लेके जाओगे, तो ये आपके ऊपर बर्डन है। 5 दिन रहना पड़ सकता है, 7 दिन रहना पड़ सकता है, क्योंकि मैं खुद आरएसएम में गया हूँ, खुद एनएसएम में गया हूँ, जो नेशनल लेवल स्पोर्ट्स होता है, मीट, नेशनल स्पोर्ट्स मीट, रीजनल स्पोर्ट्स मीट, तो ये सब चीज़ें मैंने फील किया है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, भले ही आपको उनके बारे में इतना पता नहीं है, पर जो 5-7 दिन या कोई 3 दिन, जितने भी दिन की वो कैंप हो, उनको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दी जा सकती है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस पीआरटी को ही दी जाती है। स्काउट एंड गाइड्स का इंचार्ज आपको बनाया जा सकता है, एनसीसी का इंचार्ज बनाया जा सकता है। तो पढ़ाने के अलावा आपको ये काम भी करना पड़ेगा। कोई आ गया लेटर कि ये डेटा हमें दो, है ना, ये क्या होगा, कितने बच्चे एनरोल है, ये बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं एनरोल ज़्यादातर, क्या कारण है, आप दो, हमें लेटर दो। आरओ से आ जाता है, एनसीसी ऑफिस जो होता है आता है। स्काउट गाइड्स का बहुत सारे डेज होता है, स्काउट गाइड्स का ट्रेनिंग होती है, आपको ट्रेनिंग में बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, एनसीसी की ट्रेनिंग में बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। तो ये सब, और हर जब जाओगे उसका एक बिल बनाना पड़ेगा आपको, है ना, कि कितना खर्च हुआ, डीए, है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना खर्च हुआ, डीएनएस अलाउंस कितना खर्च हुआ, तो वो बिल बनाने में आपको टाइम लगेगा, वो भी एक लोड है। तो देखिए कितने सारे काम के बारे में मैंने बता दिया, है ना। तो शायद इसी सब चीज़ों को सुन के ही आपको लग रहा होगा कि केवीएस में वर्कलोड ज़्यादा है, एक्स्ट्रा काम है। एक्चुअली ऐसा एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है। आप यदि ढल जाओगे, पहले 1-1.5 साल मुझे बहुत परेशानी हुई ये सब चीज़ों को मैं देख के, सोचने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे हैंडल करूँगा इसको, क्योंकि हो सकता है कोई बताना वाला भी ना हो। आप अपने सीनियर टीचर से पूछ सकते हो, है ना, जो केवीएस में है उनसे पूछ सकते हो कैसे काम कराना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ों को मिला के ना ये हो जाता है एक तरह से वर्कलोड। देखो मैंने कितनी चीज़ें आपको बता दी, ये मैं लिख के रखा हूँ, है ना। साइंस फेयर में आपको जाना पड़ सकता है। तो मेरी बातों को सुन के आप ये मत सोचना कि हम केवीएस में इतने सारा काम है तो केवीएस में नहीं आएंगे। केवीएस में ये बता दे रहा हूँ, जो केवीएस में रहता है ना, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ। भले ही पहले 1 साल 6-7 महीने आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी लगे ये सब चीज़ें, पर आप मान के चलो बहुत कुछ सीख के जाओगे आपको। और आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होने चाहिए, आपके अंदर वो बोलती हो ना, जब कोई आपकी इंटरव्यू लेता है तो बोलता हूँ मैं एफिशिएंट हूँ करने के लिए, मैं एफिशिएंट हूँ, बोलते हो ना। तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो केवी स्कूल में इम्प्लीमेंट होगा। वो देखना चाहिए कि आप कैसे करोगे। और अपार के बारे में आपने सुना होगा, अपार हमारा एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होता है जो हर पड़ता है। और जो टीचर्स हैं जिनका 8 या 8+ मिलता है, उनका ट्रांसफ़र में +2 ऐड हो जाता है। जब हम ट्रांसफ़र की वीडियो लेके आएंगे तब इस बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया, तो आप टेंशन मत लीजिए ये सब चीज़ों का, धीरे धीरे होके ये सब चीज़ें हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट आपकी इंटरव्यू के लिए, धन्यवाद।